नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में एमएस वर्ड का क्लिपबोर्ड कंप्लीट करा दिया था। आज हम सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट मेन्यू को। हम इसके आज कंप्लीट इन सभी फंक्शंस को समझ लेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करने में। तो थोड़ा सा पेज का सेटअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर वैसे ही एक फॉर्मेट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो यूनिवर्सल कमांड है वो चला करके एक थोड़ा सा टेक्स्ट मैटर ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट दूंगा और बाकी का हम एक एक से आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। फर्स्ट आता है इस पे फॉन्ट, इसका नाम है फॉन्ट। तो इसके जरिए क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं किसी को बोलूं कि कुछ जो बोलते हुए मैं किसी को लिखने के लिए बोलूं, तो जो लिखेंगे उसको वो सभी लिखेंगे तो अलग अलग, यानी कि जो मैं मैटर बोलूंगा वो सेम लिखेंगे लेकिन लिखेंगे राइटिंग अलग अलग। यानी कि इससे होती है हमारी ओनली राइटिंग चेंज। यानी इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सिलेक्ट कैसे करना होता है। और यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप लाइव प्रीव्यू भी देख पाओगे किसी भी फॉन्ट के डिजाइन को कैसे यहाँ पर उसका राइटिंग में चेंज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके का फॉन्ट का यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिखाया जा रहा है उसी तरीके का हमारा कंप्लीट मैटर हो जाएगा। आपको यहाँ से बहुत से ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मेरे को टेक्स्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से फॉन्ट लेके, या इस तरीके का फॉन्ट लेकर के। आपको थोड़ा डिजाइनेबल फॉन्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हो, कुछ हिंदी के फॉन्ट में जो हम हिंदी में यूज करेंगे, जो कि कृतिदेव चलता है एमएस वर्ड में, जो कि हम बताएंगे कैसे क्या करना है वो आगे थोड़ी समय बाद। हमें यहाँ पर और भी इंग्लिश के फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको स्टाइलिश डिजाइनेबल सभी तरीके के यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएंगे। आप उनको चेंज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो। तो ये है फॉन्ट का डिजाइन। सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर फॉन्ट का साइज। यानी कि यहाँ पर जब डिफॉल्ट आता है, जब हम एमएस वर्ड चालू करेंगे ओम के अंदर, तो उसमें जो फॉन्ट का साइज आएगा वो आएगा डिफॉल्ट 11। आप यहाँ से उसका साइज सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर कुछ यहाँ से 28 से कुछ फॉन्ट का साइज एक साथ में ग्रो हो रहा है, जैसे 28, 36, 48, 72, आगे भी है 80, 90, 100 ऐसे करके। जो लास्ट है वो है 1638 यानी 1638। आप वहां तक फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर वहां उस साइज का फॉन्ट साइज करोगे तो जो हमारा सिर्फ ऑन लिखा हुआ है वो ऑन ही एक पेज पर भी नहीं आ पाएगा, यानी कि वो सही से दिखेगा नहीं, तो वो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कुछ फॉन्ट का गड़बड़ चलेगा 28 से डायरेक्ट 36 की तरफ। तो यहाँ पर अगर हमको चाहिए 30, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके इसको हटा करके टाइप कर दोगे 30, तो आपका फॉन्ट साइज आ जाएगा 30। एक तो सिंपल तरीका ये होता है। सेकंड जो होता है, तो थोड़ी एक समय जो शॉर्टकट की आएगी तभी मैं बताता हूँ। जैसे पहले इनको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इनके बारे में। ये भी सेम टू सेम इसी के जरिए एक नेक्स्ट मेथड है फॉन्ट का साइज कम करने का और बढ़ाने का। जैसे कि यहाँ से अगर जो यहाँ पर दोनों ही कैपिटल ए है, लेकिन जो बिग वाली कैपिटल ए है उस पर क्लिक करोगे तो उसका नाम आ रहा है ग्रो फॉन्ट। आपको यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा होगा, ग्रो फॉन्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि फॉन्ट का साइज ग्रो होगा। लेकिन ग्रो कैसे होगा, जैसे कि अगर मेरा फॉन्ट का साइज अभी यहाँ पर 9 है तो 9 से जाएगा 10, 11, 12, 12 के बाद 2 प्लस होगा तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। यहाँ पर जो क्रम यहाँ पर है, जैसे कि 28 के बाद 36, 48 और 72, उसी क्रम में यहाँ पर बढ़ेगा 36, 48, 72, 80, 90 जो मैंने आपको बताया वो ऐसे है। यहाँ पर उसी क्रम में यहाँ पे कम होगा। यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहाँ पर भी नहीं है, जो 28 के बाद डायरेक्ट आ रही है उसका एक ही सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट एक शॉर्टकट की का सबसे बेस्ट वाला सॉल्यूशन वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शॉर्टकट की यहाँ पर थोड़ी सी अलग तरीके की है। यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला सिंबल है। तो अगर बढ़ानी है आपको तो आप अगर जैसे मैं आपको थोड़ा एक सेकंड, मेरे पास ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। लेकिन अगर कीबोर्ड में आओगे तो ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो वो क्या रहा है, कंट्रोल यहाँ पर है, ग्रेटर देन यहाँ पर है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि जब भी हम इन जो कीज में जिनमें डबल सिंबल है, यानी एक ऊपर एक नीचे, जैसे यहाँ पर है एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, तो इनका जो ऊपर वाला सिंबल है उसको टाइप करने के लिए हमको शिफ्ट का यूज करना पड़ता है। यानी कि पहले हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और हम फिर ए वाली की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला सिंबल बन जाएगा। तो जब हमको यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, तो यहाँ पर एक तरीके से घुमा के बोला जा रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये साइज का काम यहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो ये आपको होगा नहीं। तो जैसे कि मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को दबाया, शिफ्ट को दबाया और अभी ग्रेटर देन दबाऊंगा तो ही साइज बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और ग्रेटर देन दबाऊंगा तो साइज में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही साइज में डिक्रीज भी अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पर जो आपको मैं शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिखाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट, जैसे कंट्रोल और लेस देन, लेकिन हमने बोला यहाँ पर भी लेस देन कहाँ है, ऊपर, तो हमको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन को प्रेस करना है, तो यहाँ से हम साइज को कम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? क्योंकि इसके जरिए भी जो फॉन्ट का साइज है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ 28 और 36, 48, 72, यानी वही है, वहां कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्टकट की आपको और बताना चाहूँ, जो कि है यहाँ पर जो जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा वाला कोष्टक, उसका यूज कर सकते हो। कैसे कर पाओगे? जैसे कंट्रोल को प्रेस करो और स्मॉल जो ओपनिंग क्लोज कोष्टक है उसको आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देखो, वहां आप इसको देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ वन स्पीड वो वन फॉन्ट का साइज कम हो रहा है। यानी कि अगर आपको एक एक से फॉन्ट का साइज कम करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एक एक से ही फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और अगर एक एक से कम करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करो। यानी ये इसका सॉल्यूशन है, शॉर्टकट की के जरिए आप सिंपली इसको कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में हो गया लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा है फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको हम इनको खत्म करने के बाद देखेंगे, बिल्कुल आपको एक भी ऑप्शन छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। तो यहाँ पर आता है सेकंड ऑप्शन है बी। बी मीन्स बोल्ड, यहाँ पर है बोल्ड, इसका नाम है बोल्ड। बोल्ड मीन्स क्या होता है? ये थोड़ा टेक्स्ट को बोल्ड, यानी जैसे बोले हिंदी में मोटा कर देगा। तो इस पर क्लिक करोगे, जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा वो थोड़ा सा बोल्ड हुआ। अगर मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि इसको और मोटा कैसे करेंगे या बोल्ड कैसे करेंगे, तो अगर आपको थोड़ा सोच लो, नहीं आ रहा है आंसर, तो मैं बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था आपको क्लियर करके कि आप फॉन्ट में से यहाँ पे से कर सकते हो। थोड़ा डिजाइन चेंज होगा लेकिन और कोई तरीका नहीं है, आप यहीं से इसको बोल्ड और ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इटैलिक। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा, जैसे आई वहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है यानी तिरछा। इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट डिजाइनेबल हो जाएगा। ऐसा ही आता है नेक्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या है? जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करा है उतने के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। जरूरी नहीं है आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करो, आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे वो फंक्शन उतने ही टेक्स्ट पर काम करेगा। और एक और बात आती है, जैसे कि अगर मैंने शुरुआत में कुछ सिलेक्ट कर चाह रहा हूँ कि मैं शुरुआत से ही जब करूँ तो फॉर्मेट लगता है, तो आप ऐसे करके रख लो टाइप करने से पहले, और उसके बाद जो फॉर्मेट चालू कर दोगे अभी वही फॉर्मेट के साथ में टाइप होता जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जहां पर आपको ड्रॉप टिक दिख जाए वहां पर समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन और होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को अंडरलाइन के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इनको आपको यूज करके बता सकता हूँ। डबल अंडरलाइन, थिक, यहाँ पर थोड़ी सी मोटी अंडरलाइन है, यहाँ पे डॉटेड है, डेसेड है, डॉटेड डेसेड है, और डॉटेड डॉटेड डेसेड है, और यहाँ पर एक और है जिसका नाम है वेव अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, सिंपल है। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रो। इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। इसके जरिए क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को बीच से काट सकते हो, जिसके जरिए जैसे एक तरीके से उसको गलत बताने के लिए आप इसका यूज करते हो। जैसे इससे क्या होगा कि एक लाइन टेक्स्ट को बीच से काट देगी, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। तो ये है, इसका यूज सिंपल सा इतना ही है। नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट। इसका यूज कैसे किया जाता है कि जैसे कि हम कुछ केमिस्ट्री या साइंस वगैरह फंक्शन लिखते हैं, जैसे फॉर्मूले, जैसे मैंने लिखा CO, और जो 2 आएगा वो आएगा नीचे बॉटम पर, थोड़ा सा हाफ बीच में आएगा और हाफ नीचे आएगा। तो वो इस तरीके से आएगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। मैं अगर चाहूँ तो इसको जूम भी करके बता सकता हूँ, एक सेकंड। तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि 2 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, और ऐसे ही यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में 2 थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं वापस इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके, और अभी जो 2 लिखूंगा ना तो वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही लिख सकते हो, आप कोई भी नंबरिंग लिख सकते हो या फिर कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, अभी वो नीचे ही आएगा। जब भी आप इस पे वापस क्लिक कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और वो जैसा नॉर्मल हमारा फॉन्ट का साइज था उसमें आने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप जो पावर लगाते हैं, पावर 2 की पावर 2, या जिसको हिंदी में घात बोलते हैं, तो अगर आपको वो लगाना है या उस तरीके का कुछ अल्फाबेट में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं क्लास 10th, तो उसमें जो 10th का TH आता है वो आएगा ऊपर, तो हम इसका लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक कर दो और जो TH यहाँ पर लिखोगे वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि इस तरीके का जो भी हमको मटेरियल लिखना है ऊपर या नीचे, तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इनके लिए भी शॉर्टकट कीज होती हैं। चलो हम शॉर्टकट कीज थोड़ा सा पीछे छोड़ा है बोल्ड से, तो यहाँ पर जो कंट्रोल B के जरिए हम बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल B। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करेंगे जिससे आपको क्लियरली दिखे सब चीजें। तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल और B, यानी अगर वो आपको यहाँ पे नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल B से ये हो रहा है। और ऐसे ही अगर आपको इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल I, और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U कर सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो की कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती। हाँ, अभी आती है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। तो मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख दूंगा, जैसे कि वही हमने जो, चलो H2 लिख देते हैं, H2 जो अभी नीचे आएगा, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और
यहाँ पर जहाँ प्लस बोला जाता है या कंट्रोल प्लस बराबर या इक्वल टू बोल लो, इस पर क्लिक करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। अभी कुछ भी लिखोगे वो नीचे आएगा, यानी टू जो लिखना है तो वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद नॉर्मल करना है तो कंट्रोल के साथ में आप फिर से इस पर क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको पावर वाली यानी कि सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है तो जैसे 2 की पावर 2 लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट फिर वही इक्वल टू, इस पे क्लिक कर दो और अभी ऊपर आएगी, यानी कि अभी जो मेथड है वो ऊपर आएगा। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपके। अभी हम इसको हटा देते हैं, शॉर्टकट की अभी इसके आनी हमारी है नहीं तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है हमारा चेंज केस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अल्फाबेटिकल कैसा है केस उसका चेंज करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये क्लियर दिखेगा और मैं इसको चूज करूंगा। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर लो, पहले ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर टी है तो एक इंग्लिश का ग्रामर का रूल होता है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। उसके बाद में जब आपका पैराग्राफ खत्म होगा, यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है उसके बाद में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो इसके हिसाब से ही रहता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस पर चलो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आऊंगा। तो सेंटेंस केस को छोड़ते हैं अभी एक सेकंड के लिए, पहले हम इस 4 ऑप्शन को करेंगे फिर हम सेंटेंस केस। लोअर केस फर्स्ट ऑप्शन है लोअर केस का। लोअर केस में क्या रहेगा, जैसे लोअर यानी होता है छोटा, छोटा यानी स्मॉल केस, यानी कि हमारे जो सभी लेटर्स है वो हो जाएंगे स्मॉल केस में चेंज। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन भी आपको दिख रही होगी थोड़ी सी हल्की हल्की सी। ग्रीन लाइन किस वजह से आती है, जहां पर इंग्लिश ग्रामर का रूल ब्रेक होगा वहां पर एक ग्रीन लाइन आएगी, और जहां पर इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग एरर होगा वहां पर रेड लाइन आएगी। तो उसको भी हटाया जा सकता है, आगे वीडियोस में सीखेंगे कैसे हटाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर जहां जहां पर ग्रीन लाइन आ रही है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का रूल ब्रेक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उनको कैपिटल से स्मॉल कर दिया। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करोगे, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे अपर केस वाला। अपर केस यानी अपर यानी ऊपर, ऊपर यानी कैपिटल वाले लेटर्स, यानी कंप्लीट इसमें कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा तो वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी ईच यानी प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा हो जाएगा कैपिटल। तो इसमें फर्स्ट लेटर हो गया सभी वर्ड्स का कैपिटल। और जो लास्ट इसमें ऑप्शन था वो था टॉगल केस, यानी यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा टॉगल यानी उल्टा केस, यानी यहाँ पर पहला लेटर हो जाएगा स्मॉल, बाकी के हो जाएंगे कैपिटल, जो कि बिल्कुल अभी देखो स्पेलिंग और ग्रामर दोनों एरर बता रहा है, इसलिए रेड एरर बता रहा है। जो हमने फर्स्ट ऑप्शन छोड़ा था सेंटेंस केस, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामर एरर को भी बिल्कुल हटा देता है और एक सेंटेंस के हिसाब से ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट उसको एक पैराग्राफ दे देता है। इससे क्या है कि अगर मैं इसको फर्स्ट में बताता तो आपको उसमें चेंज नहीं दिखता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाद में बताया। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर। इससे क्या होता है, जैसे कि अगर हमको किसी स्पेशल वर्ड टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को हाईलाइट करके बताना है स्पेशल, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो डिफरेंट टाइप के कलर्स से। आप इससे ऐसे इसको हाईलाइट कर सकते हो। आप जितना सिलेक्ट करोगे, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि आप जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही टेक्स्ट यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर का। आप जितना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉन्ट का कलर चेंज करोगे वो वहां पर उतना फॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। आपको यहाँ पे मोर फॉन्ट कलर भी मिल जाएंगे जिसमें स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों ऑप्शन आएंगे। जो स्टैंडर्ड में आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो और कस्टम में आप अपने हिसाब से भी कोई कस्टम कलर बना सकते हो, जिसको कितना लाइट या डार्क करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से बना के ओके करोगे और वो उस कलर में आपका फॉन्ट का साइज चेंज, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन हमने छोड़ा था उसका नाम था फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग। आप इसको भी कर सकते हो, तो उसके लिए मैं थोड़े से फॉर्मेट और पेस्ट करूंगा। जैसे कि मैंने इसमें कुछ फॉर्मेट्स और लगाए हैं। अभी आपको एक चीज आपको याद हो, जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा फर्स्ट क्लास एमएस वर्ड की, तो हमने इस फॉर्मेट पेंटर को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ पर जब फॉर्मेट को पेस्ट कर रहे थे तो इसी का थोड़ा सा अलग चेंजेबल बिल्कुल अपोजिट रूल है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी अगर फॉर्मेट को पेस्ट करा जा सकता है तो हटाया भी तो जा सकता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कंप्लीट टेक्स्ट को, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो फॉन्ट का डिजाइन कलर वगैरह सब कुछ कैसा हो जाएगा, जैसा डिफॉल्ट आता है। जैसे मैंने इसको और भी कुछ फॉर्मेटिंग जोड़ी है तो डिफॉल्ट आता है। सिर्फ इसमें एक चीज रह जाएगी जिसका नाम है हाइलाइटर। तो मैं इस पर क्लिक करा तो क्या रहा, आपका जो फॉन्ट का जो नाम था डिफॉल्ट रहता है कैलिबरी बॉडी वो आ गया, 11 साइज आ गया। यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रो वगैरह सारा कुछ हट चुका है। ओनली और ओनली क्या रह गया है हाईलाइट, जो मैंने आपको बोला था इसको एमएस वर्ड द्वारा स्पेशल वैल्यू दी हुई है इसलिए इसको रिमूव नहीं करा जाता है। इसमें एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको और बताने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल। तो जैसे कि होता क्या है, आप थोड़ा सा एक सेकेंड मैं आपको जैसे पूछना चाहूँ, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में अभी आपको दिख रही होंगी 3.5 लाइन, ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट का साइज ना बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना करना चाहूँ कि इसको 4 लाइन में पहुंचाना है या 4.5 लाइन में पहुंचाना है, तो आप लेटर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल गैप बढ़ा सकते हो इसके जरिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्पेसिंग नॉर्मल है, इसको एक्सपेंडेड कर सकते हो। और यहाँ पर अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 1 पिक्सल का भी गैप लग जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पर 4.5 में पहुंच गई। अगर आपको इसको और ज्यादा बढ़ाना है तो आप एक्सपेंडेड को और ज्यादा 1 से, जो 0 से 1 पहुंचा, अभी 1 से आप इसको और भी ऊपर ले जा सकते हो और ओके करोगे तो वो
सिलेक्ट नहीं था हमारा टेक्स्ट, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हम वापस जाएंगे और इसको और भी बढ़ा सकते हैं, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। अगर आपको इसको नॉर्मल करना है तो आप इसको कैरेक्टर स्पेसिंग से एक्सपेंडेड से नॉर्मल कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको इसको और कम स्पेस में ही लेना है तो आप इस पे वापस जाके यहाँ से कंजेस्टेड पे क्लिक कर सकते हैं, और कंजेस्टेड में 1 पीटी का है, ओके कर दोगे। अगर ये 0 से 1 आने पर कम हुआ है, तो अगर 1 से ये 2 जाएगा तो और कम होगा। इसलिए मैं आपको डाउट का क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर 0 पर नॉर्मल रहेगा, 1 जाएगा तो पास आएगा यानी कंजेस्टेड होगा, तो अगर 2 जाएगा तो और ज्यादा पास में आएगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा, तो वो होगा। यहाँ पर ये थोड़ा बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन मैंने आपको करने का तरीका बताया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे भी जो